सुजनपुर गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक घने पेड़ के ऊपर एक बगुला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, दोनों बच्चों ने जिद पकड़ ली। माँ माँ माँ, तुम हमेशा हमें छोटी छोटी मछलियाँ खाने को देती हो, आज हम बड़ी मछलियाँ खाएंगे। कौवा मौसा कल आए थे और बोल रहे थे, अरे बच्चों, तुम्हारे मुंह में तो बड़ी मछली की स्वाद ही नहीं है, तुमको तो पता ही नहीं है उसका स्वाद कैसा होता है। मैंने खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। कौवा मौसा ने हमें बताया है, बड़ी मछलियों में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और वो बड़ी मछलियाँ खाने से हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, आपकी तरह उड़ने भी लगेंगे, कई सारी नई जगह देखेंगे। हाँ ठीक है, मैं आते समय तुम्हारे लिए 2 बड़ी मछलियाँ लाऊंगी और कौवा मौसा अगर आएंगे उनको बोल देना वो थोड़ी देर रुके। मगर उसके मन में हमेशा ही एक चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि वो जिस पेड़ पर रहती थी उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा नाग रहता था और वो जितने सारे बगुले थे उनके सारे अंडों को वो खा लेता था। मगर किसी तरह से उस बगुले के अंडे फूटकर 2 बच्चे हो गए, मगर अभी तक वो नाग उनके पास नहीं आया था। इसीलिए बगुला हमेशा उस चिंता में रहती थी कि वो नाग कभी भी आकर मेरे बच्चों को खा सकता है। इसीलिए हमेशा की तरह उस तालाब के नीचे बैठ गई, उस तालाब के किनारे बैठ गई और इंतजार करने लगी कब मछलियाँ आएंगी। इस बार एक केकड़ा बाहर निकल के आया। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं केकड़ा भाई, तुम्हें तो पता है हम जहाँ पर रहते हैं सारे बगुलों के अंडों को वो नाग साहब खा चुका है। भगवान की कृपा से मेरी बच्चे कैसे बड़े हो गए, मगर मुझे हमेशा ये डर सताए जा रही है, मैं क्या करूं? अरे तुम इतनी सी बात को लेकर चिंता में हो, मुझे तो पहले ही नहीं बताया। अगर पहले बताती तो हम कब से कुछ उपाय कर लेते। क्या केकड़ा भाई, कुछ भी तो बताओ। मेरे पास एक बहुत अच्छी उपाय है। तुम एक बार बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर रखो। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है नेवला, उसके बिल से तुम सारी मछलियाँ लेकर तुम जिस पेड़ पर रहते हो वहाँ तक ऐसे ही फेंकते चलो। नेवला जब खाने के लिए अपने बिल से बाहर निकलेगा तब वो मछलियाँ देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा और एक एक खाते हुए तुम्हारे उसी पेड़ के नीचे पहुँच जाएगा जहाँ पर नाग रहता है। और उसके बाद क्या होगा तुम्हें तो पता है, नेवले तो नाग को छोड़ने वाला नहीं है। बगुला ने जैसे ही ये बात सुनी ठीक उसी तरह किया। बहुत सारे मछलियाँ एक बार पकड़ ली और इसी तरह फेंकते फेंकते उसी पेड़ के नीचे आ गई। कुछ देर के बाद नेवला जैसे ही अपने बिल से निकला, अरे मुझे तो इतनी जोरों की भूख लगी है और मेरे खाने की व्यवस्था पहले ही है, इतने सारी मछलियाँ ये कैसे आई यहाँ पर? ठीक है, ये सब बाद में मैं सोचूंगा, पहले अपना पेट पूजा कर लेता हूँ। ये कह के एक एक करके वो सारी मछलियाँ खाने लगी। इसी तरह एक एक करके वो सारी मछलियाँ खाने लगी और जाके सांप के बिल के पास पहुँच गई। ठीक उसी समय नाग अपना फन निकाले हुए अपने बिल से बाहर निकला था। नेवले ने जैसे ही देखा एकदम से झपट पड़ा। ऐसे ही नाग और नेवले की एकदम से लड़ाई हुई, बहुत जोरों की लड़ाई हुई। उनकी आवाज से सारा जंगल कांप रहा था। थोड़ी देर के बाद नेवला ने नाग को मार दिया। ऐसे ही नाग की मौत हो गई। बगुला और उसके सारे बगुले दोस्त केकड़ा सब मिलके देख रहे थे और सब बहुत ही खुश हुए। बगुला इतनी खुश हुई मानो कि जैसे उसे सारा जहां मिल गया है। हे भगवान, इतने दिनों के बाद मेरी सारी समस्या का अंत हुआ, अब मेरे बच्चे आराम से बड़े होंगे
और सारे बगुलों के अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। नेवला भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम सारे बहुत ही बड़ी समस्या से बाहर निकले हैं। हमको जैसे नई जीवन मिल गई। अरे हम सब तो जंगल में रहते हैं, हम सब तो एक दूसरे के काम ही आएंगे ना। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।